निशा उपाध्याय और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ इंडिया। आइए हम आपको मिलवाते हैं महाशक्ति पीठ की परम योगिनी माँ राजनंदेश्वरी से, जो आज आपको बच्चों में होने वाली महामारी से बचाव के बारे में बताएगी। ले ले बेवकूफ के बच्चे ले। बता दीजिए जी। ले जा रहा हूँ जी। हमारे जो बटू हुआ करते थे, हमारे जो ब्रह्मचारी हुआ करते थे, सबसे पहले उनका आहार और व्यवहार, जैसा कि हमने योग के विषय में भी बताया, वो सबसे पहला नींव थी और शुद्ध हुआ करते थे। आज वातावरण में सब कुछ अशुद्ध है, पूरा का पूरा। हमारे जो नौनिहाल हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति का नहीं पता, उन्हें संस्कृति के गौरव का नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान वैज्ञानिक थे और कितने महान अध्यात्मवेता थे। और हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे जब बच्चों को शिक्षित करते थे गुरुकुलों में, तो उनका सबसे पहले वातावरण पर जोर देते थे। वो नदियों के किनारे रहा करते थे। हमारे गुरुकुल आप जहाँ भी देखते हो, अधिकांश नदियों के किनारे हुआ करते हैं। तो आज हमारे जो बच्चे हैं, उनकी जीवन पद्धति बिल्कुल बदल गई है। और जीवन पद्धति उनकी जो विदेशी अंधानुकरण है, क्योंकि उनकी पद्धति उनकी जलवायु के आधार पर वहाँ उनके राष्ट्र के लिए तो हितकर हो सकती है, लेकिन पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म जो है वो सबसे बड़ा भयावह होता है, वो हमारे राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। हमारा राष्ट्र विश्व गुरु है, सबसे महान हमारे देश की संस्कृति है। तो आज जो है हमारे बच्चों को यदि हमें बचाना है और हम बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको सुबह प्रातः उठ करके 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उनसे कहिए कि आप हाथ जोड़ के सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद गाएं और उनके मित्र बन जाइए। जीवन में यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आज बच्चे एकांगी हो गए हैं और एकांगी होने के कारण उनकी जो ये स्थिति है, कभी वो चाइनीज़ खाने की तरफ भाग रहे हैं, कभी वो अन्य अश्लीलता की तरफ भाग रहे हैं। तो ब्लैक फंगस हो और चाहे रेड फंगस हो, इसका जो सबका मूलाधार है वो हमारा गलत आहार है, वो हमारा गलत चिंतन है। हमारे बच्चे केवल ब्रह्मचर्य आसन पर बैठे हैं, हमारे बच्चे केवल जो है वज्रासन पर बैठे हैं, और हमारे बच्चे 5 मिनट बैठ करके प्रभु का ध्यान करें और भारतीय भोजन करें, ताज़ा भोजन करें। ब्लैक फंगस जो है वो क्या है? वो गंदगी ही तो है। तो जहाँ पर भी गंदगी होगी, जब हमारे देश में विचारों में गंदगी भर गई, वातावरण में गंदगी भर गई, आहार व्यवहार में गंदगी भर गई, तो हमारे बड़े और छोटे सबको जो है इसी प्रकार के रोग होंगे। तो हमारे नौनिहालों को आज भी आप देखिए, विधर्मियों को आप बात करके देखिए, सबसे पहले उनको अपने धर्म का सबको पता है, चाहे कोई भी धर्म हो। उनके छोटे छोटे बच्चों को अपनी हर चीज़ का पता है। और हमारे बच्चे कुछ भी नहीं जानते भारतीय संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, उनकी जीवन पद्धति के बारे में, उनके आहार व्यवहार के बारे में। तो आप जो हैं सबसे पहले बच्चों को बैठाइए, बच्चों को सही मार्ग दीजिए। सही मार्ग सबसे बड़े गुरु माता पिता होते हैं। तो माता पिता उनको थोड़ी प्राण क्रिया करके दिखाएं, माता पिता उन्हें आहार के दोष समझाएं, माता पिता उन्हें समझाएं कि अन्न ही बनावे मन जैसी इंद्रियां हों, इंद्रियों से भोग नरक भोगवाते हैं। तो ब्लैक फंगस को यदि बचाना चाहते हो उससे बच्चों को, तो सबसे पहले बच्चों को जो है सबसे पहले प्रार्थना करनी सिखाइए। जो है वो जो केंचुए होते हैं ना,
लंबे लंबे, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, चाउमीन, पिज्जा। और पिज्जा तो वो सारा रखते ही तो पी लेगा वो पिज्जा, और है क्या। और चाउमीन, अरे एक वो बर्गर, अरे जिसे खा करके पूरा का पूरा अंतरात्मा, हमारा शरीर रूपी घर जो है, ये पूरा का पूरा गंदा हो जाए। उन सब चीजों को हमारे बच्चे खाते हैं, मोमो, पता नहीं क्या क्या है। तो उनसे बचाइए बच्चों को, और बच्चों को सुंदर पवित्र आहार दीजिए, बच्चों को पवित्र विचार दीजिए, और बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के दोस्त बन जाइए, ताकि उनके अंदर जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो, उनके अंदर अनुभव हीनता ना आ जाए। ये सब चीजें आप बच्चों को दीजिए। ब्लैक फंगस बच्चों के पास नहीं आएगा। थोड़ा सा उनको अदरक, तुलसा, काली मिर्ची, नींबू, अजवाइन, घिलोल, इनका सत्व बना के रख दीजिए, और बच्चों को सुबह शाम उनके शरीर की योग्यता के आधार पर उन्हें दे दीजिए, और दे करके उनको स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। मेरा देश सुंदर बनेगा, आनंद में बनेगा, मेरे देश की भावी पीढ़ी जो है वो उज्जवल होगी। ईश्वर करे आप सभी का कल्याण हो, आप सभी राष्ट्र के सच्चे भक्त बन सकें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।